कविता जी का 25 में 25 सही है। और रुचि जी का 5 गलत हो गया। रुचि जी ने दोबारा, आप ही ने दोबारा दिया था। यस सर। चलो अच्छी बात है रूप, आपने दोबारा देखो 25 में 25 कर लिया। स्वाति जी का क्या हो रहा है? 25 में 25 स्वाति जी आई नहीं है। अभिलाषा गुप्ता जी, 5 गलत हो गया आपका, दोबारा दिया आपने। नेहा जी का 25 में 25, अभिलाषा जी ने दोबारा दिया तो 24 पर पहुंचे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सोनिका जी का 2 गलत हो गया। क्यों सोनिका जी? स्रोत त्वचा चक्षु जिह्वा की उत्पत्ति किससे हुई? अग्नि में आग। वैष्णवी जी का 3 गलत हो गया। क्यों वैष्णवी जी? कविता सरन जी, चेक कर लिया था आपने, एक गलत। जी सर। वर्षा देशमुख जी, एक गलत। इसका विकल्प ये वाला क्वेश्चन कैसे गलत हो गया? तो कल हम लोगों ने देखा था वर्षा जी। मंजू जी का सभी सही है। गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज स्पेशल क्लास में योग तत्व उपनिषद कंप्लीट करने वाले हैं। योग तत्व उपनिषद के जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने त्रिशिखी ब्राह्मण का ऑनलाइन टेस्ट अभी दे लिया, उसमें देखा सभी लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस था। एक दो लोग जिन्होंने कल नहीं क्लास में थे उनका थोड़ा सा कम रहा, लेकिन वो भी सुधार लेंगे, अच्छी बात है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस सभी लोगों का। हम लोग देखते हैं, इसमें से तस्वीर है योग तत्व उपनिषद। तस्वीर देखिए, तस्वीर किनकी किनकी है, देख करके क्या लग रहा है किनकी तस्वीर है ये दोनों? विष्णु जी और ब्रह्मा जी। विष्णु जी और ब्रह्मा जी सर। विष्णु जी ब्रह्मा जी। हम लोग जानते हैं विष्णु जी ब्रह्मा जी की तस्वीर है और इन्हीं दोनों लोगों के बीच में संवाद है योग तत्व उपनिषद में। इन्हीं दोनों लोगों के बीच में संवाद है। एक गुरु है, एक शिष्य की भूमिका में है, दो लोगों के बीच में संवाद है। योग तत्व उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? कृष्ण यजुर्वेद। कैसे ध्यान रखेंगे? एक तो निमोनिक काका वाला निमोनिक था ही, एक ऐसे देख लीजिएगा इसमें विष्णु भगवान उपदेश दे रहे हैं, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़े हुए, उनके रंग से जोड़ करके देख सकते हैं। भगवान विष्णु पितामह ब्रह्मा को तत्व का उपदेश कर रहे हैं, ब्रह्म तत्व का। यहाँ विष्णु भगवान को महायोगी कहा गया है। विष्णु भगवान को क्या कहा गया है? महायोगी। और इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग देखते हैं। एक तो इसमें मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग है। और हठ योग के दौरान में अष्टांग योग की चर्चा है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कौन से योग की चर्चा थी? अष्टांग योग। उसमें भी अष्टांग योग की चर्चा थी। मंत्र संख्या है 142। 142 मंत्र संख्या टोटल है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार हम लोग देख लेते हैं। विष्णु यजुर्वेद से जुड़ा है, 142 मंत्र है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा भगवान के बीच में संवाद है। भगवान विष्णु को महायोगी कहा गया है। 4 प्रकार के योग की चर्चा है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। और यहाँ पर अगर हम लोग आए योग तत्व उपनिषद में, तो योग तत्व उपनिषद में भी अष्टांग योग है। पहले तो ये 4 प्रकार के योग बताए गए, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। और हठ योग में फिर जाकर के अष्टांग योग की चर्चा है। योग की 4 अवस्था भी बताई गई, आरंभावस्था, घटा, परिचय और निष्पत्ति अवस्था, ये भी है। अष्टांग योग में, जो कि हठ योग के अंतर्गत है या अष्टांग योग, उसमें कहा गया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। तो सीक्वेंस में वही अष्टांग योग की चर्चा कहाँ है? तो हठ योग के अंतर्गत अष्टांग योग को सम्मिलित किया गया है। शरीर में पंच महाभूत का स्थान कहाँ बताया गया है? 5 घटी धारणा की बात कही गई है। पंच महाभूत का स्थान बताया गया है और उसमें कहा गया धारणा करना, 5 घटी तक धारणा करना है। मुद्राओं का अभ्यास अलग से चर्चा की गई है। अब हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। योगियों के हित के लिए भगवान विष्णु कहते हैं महायोगी कि मैं योग तत्व का वर्णन करता हूँ, जिसे सुनने, पढ़ने और आचरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान विष्णु के बारे में कहा गया है, विष्णु नामक महायोगी ही समस्त भूत प्राणियों के आदि महाभूत एवं महातपस्वी हैं। वही सभी प्राणियों के आदिभूत हैं। आदि हैं, आदि मतलब सबसे पहले वही आए हुए हैं, उन्हीं के बाद वही आए हुए हैं। भगवान विष्णु के बारे में कहा जा रहा है
और वे दीपक के सदृश प्रकाशमान है, वे पुरुषोत्तम तत्व मार्ग में दीपक के सदृश प्रकाशवान है। यहाँ पर पितामह ब्रह्मा जी उनसे सवाल पूछ रहे हैं, यानी कि अनुनय विनय कर रहे हैं एक शिष्य के रूप में कि हमें अष्टांग युक्त योग का उपदेश कीजिए, अष्टांग युक्त योग का उपदेश कीजिए, हे जगन्नाथ कहते हुए उनको संबोधित कर रहे हैं। जिसके बाद भगवान विष्णु तत्व का वर्णन करेंगे, कहते हैं तुम ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर, अभी आप पढ़ोगे ना देखोगे कि एकदम सिस्टमेटिक वे में बताया गया है। सुख दुख के माया रूपी जाल से आबद्ध है, जितने जीव हैं सभी माया रूपी जाल में आबद्ध है, हम सब माया रूपी जाल में आबद्ध है, इस जाल को काटेंगे तभी हमें मुक्ति मिलेगी। तो ऐसे रास्ते को मृत्यु तारक मार्ग कहा गया है। इस रास्ते की चर्चा की जा रही, भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मा भगवान से। अब क्या कह रहे हैं एक एक करके देखिए, इसमें कोई चीज छोड़ने वाला नहीं, थोड़ा फास्ट पढ़ लेते हैं। अलग अलग शास्त्रों के मत में पढ़ करके जो ज्ञानी है, हमसे जो बहुत सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं, उनकी बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है। और जिस पद का वर्णन तो देवता भी नहीं कर सकते, उस स्वप्रकाशित आत्मा के रूप का वर्णन शास्त्रों में भला कैसे हो सकता है? पहले तो ये उठाया गया है सवाल। वो जो आत्म पद है शास्त्रों में उसका वर्णन हो ही नहीं सकता है। फिर आत्मा और जीव में अंतर बताया गया है। आत्मा निष्कल है, कला रहित है, निर्मल है, शांत है, सर्वातीत है, सबसे परे है, निरामय है, यानी योग रहित है। जीव के लिए कहा गया, लेकिन जीव रूप में वही आत्मा, आत्मा ही जीव रूप, लेकिन वही आत्मा पाप और पुण्य के फलों से पूर्ण हो जाती है, तभी वो जीवात्मा कहलाती है। पाप पुण्य के फल से पूर्ण होने की वजह से जीवात्मा कहलाती है। यहाँ जीव शब्द आया हुआ है। फिर बात आती है नित्य ज्ञान रूप आत्मा जीव भाव को कैसे प्राप्त हुआ। नित्य ज्ञान रूप आत्मा जीव भाव को कैसे प्राप्त हुआ? सबसे पहले उस परमात्मा तत्व में जल के समान स्फुरन हुआ, उसमें अहंकार की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है, अहंकार आ रहा है। तब पंच महाभूत रूप धातु से युक्त गुणात्मक पिंड उत्पन्न हुआ। पंच महाभूत रूप धातु से युक्त गुणात्मक पिंड उत्पन्न हुआ। उस विशुद्ध परमात्मा ने सुख दुख से युक्त होकर जीव की भावना कर ली, इसी वजह से जीव नाम दिया गया। अहंकार, अहंकार के बाद पंच महाभूत, फिर धातु से युक्त गुणात्मक पिंड उत्पन्न हुआ, और उस पिंड में उसी परमात्मा ने जो विशुद्ध थे पहले सुख दुख से युक्त होकर के जीव की भावना कर ली, वो जीवात्मा हो गए, परमात्मा ही जीवात्मा हो गए उस देह विशेष। अब जो वो जीवात्मा है, जो परमात्मा के रूप हैं, उनको कैसे शुद्ध किया जाए, कैसे विशुद्ध किया जाए, कैसे उनको याद दिलाया जाए कि आप तो परमात्मा हो? उसके लिए कहा जा रहा है काम क्रोध भय मोह लोभ मद रजोगुण जन्म मृत्यु कार्पण्य शोक तंद्रा क्षुधा तृषा तृष्णा लज्जा भय दुख विषाद हर्ष आदि दोषों से विमुक्त होने पर जीव को केवल माना जाएगा, यानी विशुद्ध माना जाएगा। इनसे जब विमुक्त हो जाएंगे तब जीव को विशुद्ध माना जाएगा। आखिर ये दोष फिर दूर कैसे होंगे? योग विहीन ज्ञान मोक्ष देने वाला नहीं हो सकता। जिसमें ऐसा ज्ञान जिसमें योग नहीं है वो मोक्ष नहीं दे सकता, और ज्ञान रहित योग भी मोक्ष नहीं दे सकता। यानी ज्ञान और योग दोनों एक दूसरे का पूरक बताया गया है। इसमें योग बीज से थोड़ा मिलता जुलता नहीं लग रहा है क्या? जी सर। जी सर, उसमें भी विशुद्ध आत्मा की बात की हुई है, और ये जो उत्पत्ति क्रम है उसमें भी बताया है योग बीज में। उसमें भी उत्पत्ति का क्रम ऐसे ही मिलता जुलता बताया गया, ये योग बीज से मिलता जुलता है। गीता में भी है सर शायद ऐसे ज्ञान और योग। उसमें भी है, योग बीज में भी ये ज्ञान योग वाला है पूरा। सब लोग पढ़ के आए, आज लगता है थोड़ा पढ़ के आए हुए, या ऐसे ही मैं अनुमान लगा रहा हूँ। तो अब इसलिए क्या करना चाहिए, जो मोक्ष की चाहत रखने वाले हैं, ज्ञान और योग दोनों का ही उनको अभ्यास करना चाहिए। अब सवाल है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है? तो ज्ञान के बारे में देखिए, फिर योग के बारे में बताएंगे। अब यहाँ से बात होगी जिसके द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान हो और कैवल्य पद परम पद निष्कल निर्मल सचिदानंद स्वरूप उत्पत्ति स्थिति संहार एवं स्फुरन का ज्ञान हो, वही वास्तविक ज्ञान है।
वही वास्तविक ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान की परिभाषा हो गई। योग क्या है? अब इसकी परिभाषा दी जा रही है। हे ब्रह्मा, व्यवहार की दृष्टि से योग के अनेक भेद हैं, जैसे मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। ये चार, यानी चार भेद से, भेद में कितने भेद हो गए? चार भेद बताए गए हैं। योग की चार अवस्था बताई गई है। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था बताई जा रही है। अब एक एक करके यहाँ पर हम लोग देखेंगे। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग की चार अवस्थाओं का सही क्रम है। अब ये तो दिया हुआ है तो कर ही लेंगे, सभी लोग कर लेंगे ना। देखिए क्वेश्चन जून 2025 है। योग तत्व के अनुसार योग की कितनी अवस्थाएं हैं? अवस्था कितनी होगी? चार चार। अवस्थाएं। भेद से भी आएगा तो भेद भी चार ही है और अवस्था भी चार ही है। अवस्था में यही चीज पूछा जा रहा है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग को देखेंगे। सबसे पहले मंत्र योग की चर्चा हो रही है, जिसमें कहा गया है मातृका आदि युतम मंत्रम द्वादश शाब्दम तु यो जपेत क्रमेण लभते ज्ञानमणि ज्ञानम ज्ञानम अणिमा आदि गुणान्वितम अल्प बुद्धि रिमम योगम सेवते साधका धमः। जो मातृका आदि से युक्त मंत्र का 12 साल तक निरंतर जप करता है, वह क्रम से अनिमा आदि ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। मातृका आदि से युक्त मंत्र का 12 साल तक निरंतर जप करता है, वह क्रम से अनिमा आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लेकिन इस तरह का योग अल्प बुद्धि वाला होता है। तो अगर आज अल्प बुद्धि वाला योग किसको कहा गया? तो मंत्र योग को अल्प बुद्धि वाला योग कहा गया। अल्प बुद्धि वाले लोग करते, अधम कोटि के साधक कहे गए हैं मंत्र योग करने वालों। फिर दूसरी बात आती है लय योग। लय योगश्चित्तलयः कोटिशः परिकीर्तितः गच्छतं तिष्ठं स्वप्न भुंजनम ध्यायेन निष्कलिमेश्वर। यानी परमात्मा में चित्त को कहा गया है लीन करना है, उसी को लय योग कहा गया। परमात्मा में चित्त लय कर देना है। फिर करोड़ों प्रकार के लय का वर्णन किया है। कोटिशः परिकीर्तितः, करोड़ों प्रकार के लय का वर्णन किया गया है। ये परिभाषा ध्यान में रखिए, एक एक लाइन में लिख लीजिएगा। और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, चलते रुकते शयन करते भोजन करते कला रहित परमात्मा का चिंतन करते रहें। किसमें कहा गया है? ये लय योग में कहा गया है। कौन सा? योग तत्व उपनिषद पढ़ रहे हैं। योग तत्व उपनिषद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेशल डायरी में नोट कीजिएगा। स्पेशल डायरी में इसको नोट कीजिए। चलते रुकते शयन करते भोजन करते कला रहित परमात्मा का चिंतन करना है। अक्टूबर 2022 का सवाल है, योग तत्व उपनिषद के अनुसार इंद्रियों का लय ही लय योग है, चित्त का लय ही लय योग है, चलते बैठते रुकते शयन करते भोजन करते ईश्वर का ध्यान करे। लय एक प्रकार का कहा गया है, लय करोड़ों प्रकार का कहा गया है। अब इसमें कौन कौन सा होगा? इंद्रियों का लय ही लय योग है, चित्त का लय योग है, एक तो चित्त वाला ये है, ठीक है। चित्त का लय है, ठीक है, वो है एक चलते बैठते रुकते शयन करते वाला है, करोड़ों और एक प्रकार के लय प्रकार में कहा गया है। तो बी सी और ई वाला हो गया। बी सी और ई, तीन हो गया हमारा, दो हो गया हमारा मंत्र योग लय योग। अब हम लोग आते हैं हठ योग। हठ योग लंबा है इसमें। क्यों हठ योग लंबा है? क्योंकि हठ योग में अष्टांग योग को हठ योग कहा गया। अष्टांग योग को हठ योग कहा गया है। नियमश्चैवासनं प्राण संयमः प्रत्याहारो धारणा च ध्यानम भ्रू मध्ये हरिम। अब यहाँ ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यानम भ्रू मध्ये हरिम समाधि समतावस्था साष्टांगो योग उच्यते। यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम के लिए प्राण संयम का इस्तेमाल किया गया है। प्रत्याहार धारणा और ध्यान में देखिए भ्रिकुटी मध्य में श्री हरि का ध्यान, सीधे ध्यान ना लिख करके ये कह दिया गया, भ्रिकुटी मध्य में श्री हरि का ध्यान। फिर समाधि समतावस्था को कहा गया है। समाधि समतावस्था को कहा गया है, ये अष्टांग योग है। तो है वही, बस एक दो चीज याद रखना है। एक तो प्राण संयम कहा गया है, दूसरा भ्रिकुटी मध्य में श्री हरि का ध्यान कहा गया है, और समाधि समतावस्था को अष्टांग योग कहा गया है। फिर उसके बाद हठ योग में सिर्फ 8 योग ही नहीं है, 8 अष्टांग योग ही नहीं है, उसमें बंद की भी चर्चा की गई है। महामुद्रा महाबंधो महावेद से खेचरी।
25, ठीक है। महामुद्रा महाबंधो महावेदश्च खेचरी जालंधरो उद्यानश्च मूलबंधश्च तथैव च दीर्घ प्रणव संधानम सिद्धांत श्रवणम परम वज्रोली च अमरोली च सहजोली त्रिधामता। अब इसमें कहेंगे, पढ़ तो दिया आपने, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन बन जाती। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट माने इसको? तो एग्जाम में पूछ दिया जाता है, योग तत्व उपनिषद के अनुसार निम्न को क्रम से सजाएं, और उसमें आपको महामुद्रा वाला देगा। अब महामुद्रा आप सोचेंगे ठीक है महामुद्रा वाला है, बीच में आपको दीर्घ प्रणव संधान और सिद्धांत श्रवण दे देगा। आप कहेंगे तो मुद्रा में आएगा ही नहीं, लेकिन ये बीच में आया हुआ है। इस सीक्वेंस को याद कीजिए, इसको स्पेशल डायरी में नोट कीजिए पूरा इस सीक्वेंस को। महामुद्रा महाबंध महावेद से खींचरी याद रहेगा, जालंधर उद्यान मूलबंध, यहाँ तक कोई शंका नहीं है। 7 हो गए। दीर्घ प्रणव संधान और सिद्धांत श्रवण ये बीच में आ गया है। उसके बाद वज्रोली अमरोली सहजोली, वज्रोली अमरोली सहजोली, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आगे भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब देखिए फिर से, महामुद्रा महाबंध महावेद और खिचड़ी जालंधर उद्यान और मूलबंध, दीर्घ प्रणव संधान परम सिद्धांत को सुनना, वज्रोली अमरोली और सहजोली, ये 3 मुद्राएं कही गई, 3 मुद्राएं। योग तत्व उपनिषद के श्लोकानुसार सही क्रम बताइए। महाबंध, खिचड़ी, दीर्घ प्रणव संधान, सहजोली और जालंधर बंध। तो इसमें क्या होगा, सहजोली था जो दीर्घ प्रणव संधान के बाद में आया हुआ, तो सी के बाद में एक तो डी आएगा, सी के बाद में डी, सी डी कहीं एक साथ है, हाँ दूसरे में सी डी एक साथ। सर ए बी ई सी डी, हाँ ए बी ई सी डी, बहुत बढ़िया। ए बी महाबंध तो है ही, महाबंध बी खेचरी जालंधर दीर्घ प्रणव सहजोली, बहुत बढ़िया, दूसरा वाला ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 का है, हो सकता है अब फिर से ये क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखिएगा। अभी 26 है, 3 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, अलग तरीके से हो सकता है, ये भी है। अब 8 अंगों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले यम की चर्चा हो रही है। यम में क्या कहा गया है, लघ्वाहारो यमेस्वे को मुख्या भवती नेतरः, यानी सूक्ष्म और हल्का आहार ही ग्रहण करना एकमात्र यम है। सूक्ष्म एवं हल्का आहार ग्रहण करना एकमात्र यम है। अहिंसा नियमेस्वे का मुख्या वय चतुरानना, अहिंसा ही एकमात्र प्रधान नियम है। यम को कहा गया है हल्का आहार, यानी कह सकते हैं यम मिताहार को कहा गया है। और अहिंसा में कहा गया है, नियम में अहिंसा ही एकमात्र नियम है, अहिंसा ही एकमात्र प्रधान नियम है। फिर 4 आसन की चर्चा है, जिसमें कहा गया है सिद्ध पद्म सिंह भद्र, ये 4 प्रमुख आसन है। सिद्ध पद्म सिंह और भद्र, ये 4 प्रमुख आसन है शिव शिव वाला, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। खास इसमें व्याख्या नहीं, वो नहीं, परिभाषा नहीं है आसन की। क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, योग तत्व उपनिषद में वर्णित आसन है स्वस्तिक, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और उग्रासन। कौन कौन सा होगा? सिद्धासन का, पद्मासन भी है, सिंहासन। कौन सा रह गया? उग्रासन, उग्रासन जो शिव संहिता में है। ये नहीं है, ये नहीं। और इसमें चौथा कौन सा रह गया जो है इसमें? शिव शिव भद्रासन। भद्र फॉर्मूला लगाने में, ठीक जी सर। ठीक। अब भगवान विष्णु यहाँ कह रहे हैं चतुरानंद, चतुरानंद किनके लिए आया हुआ? ब्रह्मा भगवान के लिए आया हुआ है कि अभ्यास शुरू करेंगे तो विघ्न आएंगे। कौन से विघ्न आएंगे? आलस्य आएगा, अपनी ही बड़ाई छांटने की आदत आएगी। हम तो योग करते हैं, सब में लगेगा सब तो तुच्छ है, सब तो बेकार जीवन जी रहे हैं, तो अपनी बड़ाई होनी शुरू हो जाएगी। धूर्त गोष्ठी भी हो सकता है होने लग जाए, और मंत्र आदि की साधना शुरू में, ये इसको भी विघ्न कहा गया है। ये सारे विघ्न आ सकते हैं। साथ ही साधक को धातु, स्त्री, लौल्यता आदि को मृग तृष्णा समझना चाहिए, विघ्न रूप समझ करके इसका त्याग कर देना चाहिए। धातु, स्त्री, लौल्यता आदि को मृग तृष्णा समझना है। 3 तक हो गया यहाँ हमारा यम नियम आसन का। अब हम लोग आते हैं प्राणायाम पर। प्राणायाम में कहा गया है, सबसे पहले स्थान की चर्चा। प्राणायाम कहा गया एक तो पद्मासन में करना है। क्या कहा गया? प्राणायामम ततः कुर्यात्
पद्मासन गतः स्वयं सुशोभनम मठम कुर्यात् सूक्ष्म द्वारम तु निर्वरम सुष्ठुलिप्तम गोमयेन सुधया वा प्रयत्नतः। अब यहाँ पर पद्मासन में करने के दौरान पहले स्थान की चर्चा आ रही है, उस स्थान को हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा मठ हो। अब पद्मासन में स्थित होना वो तो बात हो गई। अच्छा मठ हो जिसका द्वार सूक्ष्म हो, जिसमें कोई रंध्र वगैरह ना हो, कोई छिद्र वगैरह ना हो, उसको अच्छे से गाय के गोबर से लीप लेना है। और फिर उसमें बात आई हुई है कि कोई खटमल ना हो, मच्छर ना हो, मकड़ी ना हो, खटमल मच्छर वगैरह ना हो, प्रयत्न से वो सब साफ सफाई हो जानी चाहिए। फिर कहा गया है दिने दिने च सम्मृष्टम सम्मार्जन्या विशेषतः वासितम तो सुगंधेन धूपितम गुग्गल आदि भी, गुग्गल आदि जला करके उसको सुगंधित कर लीजिए। और कुटिया ना ऊंची स्थान में हो, ना अति उच्चम ना अति नीचनम, ना ऊंची स्थान में ना नीचे स्थान में हो। फिर कहा गया चैलाजिन कुशोत्तरम, चैलाजिन कुशोत्तरम यानी आसन की विशेषता बताई गई है कि वस्त्र मृगचर्म या कुश के आसन पर पद्मासन लगाएंगे। वस्त्र मृगचर्म कुश का आसन, शरीर को सीधा रखेंगे, इष्ट देव को प्रणाम करेंगे। फिर उसके बाद कहा गया पिंगला नारी को दाएं हाथ के अंगूठे से दबाएंगे और पूरक करेंगे। पिंगला नारी को दबा लिया तो ईरा से ही पूरक करेंगे। फिर यथासंभव कुंभक करेंगे, फिर रेचक कर देंगे। दोनों तरफ से ऐसे ही अभ्यास करेंगे। सिंपल कहा गया नाड़ी शोधन वाला, बिना मात्रा के पहले अभ्यास कहा गया है, फिर मात्रा युक्त प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एक चीज यहाँ पर हम लोग आते हैं, इसको समझने की जरूरत है। चैलाजिन कुशोत्तरम एग्जाम की दृष्टि से यही शब्द आपको भगवद गीता में भी है, याद है? भगवद गीता में जी सर, छठे अध्याय में है। छठे अध्याय में है, लेकिन वहां के हिसाब से जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो सीक्वेंस हमारा बदल जाता है, क्योंकि वहां जो एग्जामिनर एनटीए ने लिया हुआ है वो व्याख्या के हिसाब से लिया हुआ है, क्योंकि वो ग्रंथ मशहूर है, सभी व्याख्याकार एक मत है, तो वहां पर व्याख्या के हिसाब से आंसर माना गया है। वहां पर सीक्वेंस क्या है, कोई बता सकते हैं? जी सर, पहले कुशाघास आएगी, फिर मृगचर्म, उसके बाद वस्त्र। कुशाघास, मृगचर्म और फिर वस्त्र की चर्चा वहां चैलाजिन कुशोत्तरम। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये ग्रंथ इतना मशहूर नहीं है तो इसको हम लोग इसी एज इट इज इसी शब्द के हिसाब से रखेंगे। चैलाजिन कुशोत्तरम में सबसे पहले वस्त्र, फिर मृगचर्म, फिर कुशोत्तरम, कुश वाला होगा। ये उत्तरम शब्द से मत आइएगा, ठीक है? श्रीमद् भगवद गीता से उल्टा है ना ये थोड़ा सीक्वेंस। सीक्वेंस ये शब्दशः लिया गया है, भगवद गीता में शब्दशः ना लेकर के वहां पर व्यवहारिक लिया गया है, ठीक है? पहले बिना मात्रा के, फिर मात्रा युक्त प्राणायाम है। मात्रा युक्त में कहा गया है पूरक, कुंभक और रेचक 16, 64 और 32, 16, 64, 32 मात्रा बताया गया है। एक मात्रा का अर्थ ना तो अत्यंत तेज गति से, ना धीमी गति से, वरन सहज गति से, सामान्य गति से। यही वाला कल आया था ना जो आप लोग कह रहे हैं? जी सर, ये 219 पेज पे है मेरे में, इसके बाद अब मैं 19 पे जाऊंगी पढ़ने। आज मैं इसीलिए ना उससे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि संडे को मैं वो कर पाऊंगा। तो ना तो अत्यंत तेज गति से, ना धीमी गति से, वरन सहज गति से जानू पर यानी घुटने पर प्रदक्षिणा करके एक चुटकी बजाएंगे। तो इसको एक मात्रा कहा गया है। तो 16 मात्रा में पूरक, 64 मात्रा कुंभक, 32 मात्रा रेचक करेंगे। कितनी बार कुंभक करेंगे? तो 4 बार कहा गया है। प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल, अर्धरात्रि कहा गया है। 80 संख्या तक ले जाना है। 3 महीने तक अभ्यास करेंगे तो कई लक्षण दिखने लगते हैं। फिर यहाँ योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण की चर्चा आ रही है। नारी शुद्धि होने पर शरीर में कई चिन्ह दिखने लगते हैं। और परीक्षा में से योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग में सिद्धि के लक्षण के तौर पर पूछा गया है पहले। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। जायन्ते योगिनो देहे तानि वक्ष्याम अशेषतः शरीर लघुता दीप्त जठराग्नि विवर्धनम ऋषत्वम च शरीरस्य यदा जायेत निश्चितम योग विघ्न कराहारम वर्जियेत योग वित्तम। यानी कि शरीर में लघुता आती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, शरीर कुश के समान पतला होता है, ये निश्चित ही ये होता है। योग सिद्धि के लक्षण कहे गए हैं।
योग सिद्धि के लक्षण, शरीर में लघुता, जठराग्नि तीव्र, शरीर कृश हो जाता है। फिर कहा गया है ऐसे समय में योग में बाधा पहुंचने वाले आहार का वर्जन करना चाहिए, वर्जित है, वर्जयेत योग वित्तम कहा गया, ऐसे आहार का जो आपके साधना में बाधा पहुंचाए। योग तत्व उपनिषद के अनुसार नारी शुद्धि के लक्षण है लोम, जठराग्नि विवर्धन, शरीर लघुता, केश मोचन, केशत्वम। अब इसमें दो तो ऐसे ही छट जा रहा है हमारा, ए छट जा रहा है, लोम, केश मोचन छट गया, बी सी और ई आया, बी सी और ई चौथे नंबर में आ रहा है, बी सी और ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई संशय तो नहीं है? ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी है, योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण कहेगा। प्रारंभिक लक्षण अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, शरीर में लघुता, अकृष्टता, स्थूलता, जठराग्नि विवर्धनम, जठराग्नि मंदम। इसमें भी कॉमन, अगर इसमें वो भी नहीं, जठराग्नि मंदम तो होगा ही नहीं, अकृष्टता तो होगा ही नहीं, स्थूलता होता ही नहीं है, मोटापा, ये कॉमन, अगर ग्रंथ का नाम नहीं भी देखे तो भी हो जाता है। तो पहला और चौथा ये ऐसे ही निकल रहा है। तो कई बार ना हम ग्रंथ का नाम देख करके डरने से अच्छा है कि शब्द पर भी देखिए। अकृष्टता, अकृष्टता किसी ग्रंथ में नहीं कहा गया, योग सिद्धि से अकृष्टता आएगी यानी मोटापा आएगा, ऐसा कहीं नहीं कहा जा सकता है। योग सिद्धि से कहीं भी किसी ग्रंथ में नहीं कहा गया स्थूलता मतलब मोटापा आने वाला है। जठराग्नि मंदम तो किसी ग्रंथ में नहीं कहा गया जठराग्नि मंद हो जाएगा, कहीं कहा है, पढ़ा है आप लोगों ने? किसी ग्रंथ में पढ़ा है? नहीं पढ़ा। नहीं सर। तो इसीलिए ये कॉमन तो ऐसे ही हटा दीजिएगा, तो उससे भी आ गया। अगर ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है फिर तो एज इट इज जो याद करने वाला मामला है उसमें आना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए, अब 2023 में यहाँ लिखा है मैंने, इसी को नारी शुद्धि के लक्षण के तौर पर पूछा गया था, यहाँ योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण के तौर पर पूछा गया। एक ही सवाल को दो तरीके से पूछा गया है। फिर हम लोग आहार पर आते हैं, क्या नहीं खाना चाहिए। तो कहा गया है कि लवण, फिर सरसों, अम्ल, उष्णम यानी गर्म, रुक्षम यानी रूखा भोजन, तीक्ष्णम यानी तीखा भोजन, ये नहीं खाना है। शाक जातम, शाक नहीं खाना है। रामठ आदि, रामठ हींग वगैरह नहीं खाना है। फिर वहनी स्त्री पथ सेवनम, अग्नि, स्त्री और लंबी यात्रा कहा गया, ये भी वर्जित है। प्रातः स्नान, उपवास आदि काय क्लेशांश च वर्जित, यानी प्रातः स्नान, उपवास आदि जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे नियम है उसको भी वर्जित है। फिर कहा गया अभ्यास काले प्रथमम सस्तम क्षीराज्य भोजनम, यानी शुरुआत में, अभ्यास के शुरुआत में दूध और घी का से बने हुए भोजन करना चाहिए या दूध घी से मिश्रित भोजन करना चाहिए, ये खाने में कहा गया। नहीं खाने वाला देख लिया, कॉमन ही था। गोधूम मुदगम साली अन्नम, योग वृद्धि कर्म विधु ततः परम यथेष्टम तु शक्तः स्याद वायु धारणे, यानी गोधूम हो गया गेहूं, मूंग हो गया मुद्ग, साल हो गया साली चावल। फिर कहा गया ऐसा ये सब अन्न जो है योग में वृद्धि प्रदान करने वाला कहा गया है। ततः परम यथेष्ट तू शक्तः, इस तरह अभ्यास करने से इच्छानुसार वायु को धारण करने की शक्ति आ जाती है, इच्छानुसार वायु को धारण करने की शक्ति आ जाती है। फिर केवल कुंभक की चर्चा, यथेष्ट वायु धारण करने से केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है, यथेष्ट वायु धारण करने से केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है, तब रेचक और पूरक का परित्याग कर देना चाहिए। यथेष्ट वायु धारण करने पर ऐसा होगा। और जब केवल कुंभक सिद्ध होता है, तीनों लोकों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो दुर्लभ है, ये भी केवल कुंभक में ज्यादातर जगहों पर कहा गया है। अगर अभ्यास के दौरान पसीना आता है तो क्या करेंगे? शरीर में ही मर्दन करेंगे। हर जगह ये बात कही गई, किसी ग्रंथ का नाम लेकर पूछ दे परेशान होने की जरूरत नहीं है, सोचिए इस ग्रंथ में कुछ अलग तो नहीं है इसलिए पूछ दिया गया, ऐसा नहीं है। वायु धारण शक्ति बढ़ने से, और जब वायु धारण की शक्ति आपकी बढ़ती है तो शरीर में कंपन होने लगती है। अभ्यास और बढ़ने से दारदुरी शक्ति आती है, यहाँ से एक एक चीज आता चला जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। दारदुरी शक्ति आ जाती है और अभ्यास बढ़ता है तो भूमि का त्याग हो जाता है। पहले शरीर में कंपन, फिर थोड़ा थोड़ा दारदुरी मतलब मेढक की तरह उछलने कूदने की शक्ति। आप कहेंगे योगी क्यों उछलेंगे? उछलेंगे का मतलब यह है उछलना नहीं है, ऐसी शक्ति आती है, अचानक से हवा में तो नहीं उड़ेंगे। तो पहले कंपन होगी, फिर धीरे धीरे लगेगा कि हाँ इस तरह की शक्ति आ गई है कि अब धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, फिर नीचे आ जा रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं नीचे आ जा रहे हैं, उसका ये तात्पर्य है। फिर भूमि का त्याग, यानी जब और बढ़ गया तो भूमि का त्याग हो जाएगा, यानी योगी जमीन से ऊपर उठने लगता है। सावधानी में कहा गया अति मानुषी चेष्टाएं करने लगता है,
इससे बचें। अति मानुषी चेष्टा है, यानी कि वो अपना थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता है दिखाने के लिए, हम ये अभ्यास कर रहे हैं, देखो हमारे अंदर ये शक्ति है। लेकिन योगी को अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, योगी को अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। स्वयं की सिद्धि को देखकर उत्साह वर्धन करना चाहिए अपना, कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब योगी को थोड़ा या बहुत ज्यादा दुख भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता है, थोड़ा दुख हो ज्यादा दुख हो पीड़ा नहीं पहुंचा सकता है। उसके बाद का अभ्यास, ऊपर देखिए कितनी चीजें कही गई है। शुरुआत में कंपन, फिर दादुरी शक्ति, फिर हवा में उठने की शक्ति, फिर सावधान किया गया है अतिमानुषिक क्रियाएं नहीं करनी है, क्रिया का कहीं भी प्रदर्शन नहीं करना है। फिर कहा गया है आगे क्या होगा, अल्प मूत्र पुरीश्च स्व अल्प निद्राश्च जायते कीलवो दृशिका लाला स्वेद दुर्गंध तानते, यानी कि अल्प मूत्र पुरीश हो जाता है, मलमूत्र कम हो जाता है, वो कम नींद लेता है, नींद भी कम हो जाता है। कीलवो दृशिका यानी आंखों में अब गंदगी नहीं जमती है। फिर कहा गया स्वेद दुर्गंध तानते, थूक और पसीने में भी बदबू खत्म हो जाती, नहीं आती है बदबू। ये उसके बाद अभ्यास कहा गया, और अभ्यास करते जा रहे तो क्या क्या प्राप्त हो रहा है। फिर कहा गया है ये न भूचर सिद्ध स्याद भूचराणाम जये क्षमः व्याघ्रो वा शर्भो व्यापी गजो गवय एव वा सिंहो वा योगिना तेन म्रियन्ते हस्तताड़िता कंद पर्यस्य यथा रूपम तथा स्याद अपि योगिनः। भूचर सिद्धि फिर प्राप्त हो जाती है, सभी भूचरों पर विजय प्राप्त हो जाती है, सभी भूचरों पर विजय प्राप्त हो जाती है। सभी भूचर भूमि पर जितने चढ़ने वाले सब पर विजय प्राप्त हो जाती है। फिर कहा गया बाघ हो, शरभ, हाथी और नीलगाय आदि को हाथ से मारने से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। सिंह भी कहा गया, उनको हाथ से अगर लगा दे तो मृत्यु हो जाएगी। फिर कहा गया है रूप भी सुंदर हो जाता है, उस योगी का रूप भी बहुत आकर्षक हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था योग तत्व उपनिषद के अनुसार, यदि कोई योगी बाघ, हाथी, शेर और गाय को, बाघ, हाथी, शेर, गाय को हाथ से मारता है, इन जानवरों की मृत्यु हो जाती है। इस सिद्धि को क्या कहा गया है, काय सिद्धि, पशु सिद्धि, अणिवा सिद्धि, भूचर सिद्धि के नाम से इसमें जड़ सिद्धि, भूचर सिद्धि आएगा। एक क्वेश्चन जून 2023 का योग तत्व उपनिषद के अनुसार योगाभ्यास सिद्ध होने के क्रम में शारीरिक लक्षण हैं जिह्वा लौल्यम, बहुमूत्र पुरीशम, अदीप्ति, स्वल्प निद्रा। तो कौन सा होगा, निद्रा कम हो जाती है तो निद्रा कम हो जाती है, यही होगा। जिह्वा लौल्यम, जिह्वा लौल्यम मतलब क्या है, जिह्वा बहुत ज्यादा इधर उधर भागने लगती है स्वाद लेने की, नहीं होगा। बहुमूत्र पुरीशम तो होगा ही नहीं, किसी अभ्यास में नहीं कहा गया। अदीप्ति तो किसी अभ्यास में नहीं कहा गया, ये भी कॉमन है भले नाम देकर। स्वल्प निद्रा तो ऊपर आया ही हुआ था, स्वल्प निद्रा आता है कई जगहों पर, ठीक है। अब उसके बाद सावधानी भी बताई गई है, अनेक स्त्रियां आकर्षित होने लगती हैं, अगर वो स्त्रियों से संगम करता है तो बिंदु का क्षय होता है। ऐसे में योगी को संयम रखना चाहिए, भोग का चिंतन नहीं करते हुए निरंतर अभ्यास में लगे रहना चाहिए। वीर्य धारण करने से शरीर से सुगंध आने लगती है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर प्लुत मात्रा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है प्लुत मात्रा वाला। तो रहस्योपाविष्ट प्रणवम प्लुत मात्रया जपेत पूर्व अर्जितानाम तु पापानाम नाश हेतवे सर्व विघ्न हरो मंत्र प्रणवः सर्वदोषः एवं अभ्यास योगेन सिद्धि आरंभ संभवा। यानी अब एकांत में बैठिए और प्लुत मात्रा से युक्त प्रणव का जप करते रहना चाहिए। प्लुत मात्रा से युक्त प्रणव का जप करेंगे, प्लुत मात्रा से युक्त। फिर कहा गया है इससे पूर्व जन्मों के पाप का नाश होता है। यह प्रणव मंत्र सभी विघ्न और दोषों को हरने वाला है, सभी विघ्न और सभी दोषों को हरने वाला है। निरंतर अभ्यास से सिद्धियां हस्तगत होने लगती, सिद्धियां हस्तगत, सिद्धि आरंभ संभवा के लिए सिद्धियां हस्तगत कहा गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। प्लुत मात्रा भी ध्यान रखिएगा, 3 मात्रा से युक्त यानी दीर्घ ओम का जाप कहा गया है प्लुत मात्रा के लिए। क्वेश्चन देखिए, योग तत्व उपनिषद के अनुसार प्लुत मात्रा से युक्त प्रणव का जप करने से होता है क्या क्या लाभ, कहा गया है। पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है,
सिद्धियां हस्तगत होती हैं, कपाल शुद्धि, जठराग्नि तीव्र, मेढक की तरह चेष्टा, कौन कौन सा होगा? ए और बी। ए और बी, ए और बी। सिद्धियां हस्तगत और पूर्व जन्मों के पाप का विनाश किससे? प्लुत मात्रा वाले ओंकार के जाप से होता है। प्राणायाम की सिद्धि के बाद अभ्यास, और इसमें अभ्यास करते जा रहे, इसमें सिद्धियों की बहुत चर्चा है। कहा गया पूर्व में जितना अभ्यास करने का विधान है उसका चतुर्थांश ही करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। पूर्वम यह कथितो अभ्यास चतुर्थांश परिग्रहेत दिवा वा यदि वा सायं याम मात्रम समभ्यसेत। यानी दिन या रात में सिर्फ एक याम ही अभ्यास करना है, और वो भी कितना? चतुर्थांश करना है। तो चतुर्थांश करना है, जब सिद्धि मिल गई उसकी बात हो रही है। उसके बाद कितना अभ्यास? चतुर्थांश। ये नोट कर लीजिएगा कहीं, क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योगाभ्यास में घटावस्था की स्थिति, इसमें घटावस्था शब्द दिया, घटावस्था की स्थिति आने पर अवस्थिति के पश्चात जितना अभ्यास योगी कर रहा होता है, अब उसका कितना करना है? तो चतुर्थांश करना है। ये आया हुआ है ना यहाँ, इसके पश्चात वायु धारण का अभ्यास करें, इस क्रिया से घटावस्था की सहज प्राप्ति होने लगती है। और फिर कहा जिस अभ्यास में प्राण अपान मन बुद्धि जीव तथा परमात्मा में जो पारस्परिक निर्विरोध एकता स्थापित होती है उसे घटावस्था कहा गया है। ठीक है, बढ़िया। ये सर ये चतुरांश जो है ये भी सभी अभ्यासों के लिए बोल रखा है ना यहाँ पे? ये प्राणायाम में आया हुआ है ना, ये प्राणायाम के दौरान चर्चा आया हुआ है। जी सर, लेकिन ये घटावस्था तो प्रत्याहार के बाद दिखा रखे हैं वहाँ पे। नहीं आरजू जी, ये पहले है प्रत्याहार से, प्राणायाम से ही मिलती है घटावस्था। चलिए इसको यहाँ से देख लेते हैं। वायु धारण करने की बात है, प्राणायाम के दौरान ये चर्चा हो रही है। आगे जब और वायु आप धारण करते हैं तो इस क्रिया से घटावस्था की प्राप्ति सहज होने लगती है। यानी जब प्राण अपान मन बुद्धि जीव तथा परमात्मा में जो पारस्परिक निर्विरोध होता है उसमें एकता होने लगती है, उसमें एकता स्थापित होने लगती है, जो विरोधी है उसमें एकता आने लगती है, तब उसी को घटावस्था कहा गया है। फिर उसके चिन्ह की चर्चा यहाँ पर दी गई है, जो हम लोगों ने अभी देखा हुआ है कि उसमें फिर चतुर्थांश ही फिर करना चाहिए, किसी एक टाइम ही करना चाहिए। ये उससे ठीक पहले वाला, ठीक है, उसको जोड़ लेंगे। ये स्पेशल उसमें डायरी में नोट कर लीजिएगा तो ये छूटेगा, इसीलिए इसमें दिया है ना घटावस्था के बाद करना चाहिए। अब हम लोग प्रत्याहार पर आते हैं। प्रत्याहार में कहा गया है जब कुंभक आपका स्थिर हो जाए, अभी हम लोग कुंभक कर रहे थे यानी प्राणायाम कर रहे थे, तो प्राणायाम जब आपका स्थिर होता है तो इंद्रियों को उनके विषयों से हटा करके आत्मा में लगाना चाहिए। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः यत् प्रत्याहारम स्फुटम योगी कुंभकास्थाय प्रत्याहारः स उच्यते यद पश्यति चक्षुर्भ्याम तद आत्मेति भावयेत। फिर आत्मा में लगाना है। जब इंद्रिया आपके कंट्रोल में आ जाए, विषयों से वो हट रहा है, तो आत्मा में ही लगाना प्रत्याहार, आत्मा में ही चित्त को लगाना प्रत्याहार। इस दौरान कहा गया आंखों से जो कुछ भी देखे उसको आत्मस्वरूप माने, घेरन में भी ऐसा कहा गया। कानों से जो कुछ भी सुने, नासिका से जो सूंघे आत्मस्वरूप ही भावना करे, जिह्वा से जो भी रस ग्रहण करे उसे आत्मस्वरूप माने, त्वचा से जो कुछ भी स्पर्श हो उसमें भी आत्मा की ही भावना करें, सब आत्मस्वरूप। इसी तरह ज्ञानेंद्रिय के जितने भी विषय हैं उन सबको साधक अपनी अंतरात्मा में धारण करे। और आलस्य त्याग कर कितनी देर तक प्रत्याहार का अभ्यास करना है, उसमें कहा जा रहा है प्रतिदिन 1 प्रहर तक प्रत्याहार का अभ्यास करना चाहिए। प्रत्याहार के अभ्यास से क्या होता है? दूर श्रवण की शक्ति आती है, दूर दर्शन की शक्ति आती है, और क्षण भर में ही दूर चले जाने की शक्ति आ जाती है। वाणी की सिद्धि कहा गया, वाणी की भी सिद्धि आ जाती है। जब चाहे जैसा रूप धारण कर लेने की शक्ति आ जाती है। अदृश्य हो जाता है। मलमूत्र के स्पर्श से लोहा भी सोने में बदल जाता है, स्वर्ण हो जाता है। आकाश मार्ग में गमन की शक्ति आ जाती है। योगी को इन सिद्धियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, योगी को इन सिद्धियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। अब फिर क्या करना है? जन सामान्य के सामने उनको अज्ञानी बनके, मूर्ख बनके, बधिर की तरह रहना चाहिए। अपने सामर्थ्य को सभी से छिपा कर गुप्त रीति से रहना चाहिए। शिष्यों को लेकर के भी सावधानी बताई गई है। शिष्य अपने काम को लेकर के योगी साधक से प्रार्थना करने लग जाते हैं,
लेकिन योगी को उन शिष्यगणों के काम में पढ़कर अपने कर्तव्य से अलग नहीं हटना चाहिए। आजकल होता है ना, गुरु जी के पास लोग क्यों जाते हैं, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा ये काम नहीं हो रहा है, हमें बता दीजिए। उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। गुरुवाणी को याद कर सभी क्रियाओं को छोड़कर योग अभ्यास में लगे रहना है। और जब इस तरह अभ्यास करते हैं तो घटावस्था की प्राप्ति होती है। ये आगे भी ये बात आई है, घटावस्था की प्राप्ति होती है। एवं भवेद घटावस्था संतता अभ्यास योगता है। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये ध्यान देना पड़ेगा। 2 जगहों पर घटावस्था की बात आई हुई है, प्रत्याहार में भी है, प्राणायाम में भी। जी सर, 2 जगह है। 2 जगह घटावस्था। एक तो हो गया प्राणायाम के दौरान, ये सब नोट कीजिएगा छोटे छोटे पॉइंट, और एक हो गया प्रत्याहार, कंफ्यूज करने के लिए काफी। अब चूंकि ये मूल ग्रंथ है तो इसमें जो लिखा है सो लिखा है, इसमें हम आप चेंज भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। बस हाँ, इसको गौर जरूर करना है कैसा है। धारणा में अब हम लोग आते हैं तो पंच तत्व पर धारणा करना है। जो पंच महाभूत की चर्चा आई हुई है उसमें धारणा करना है। 5 घटी धारणा की बात आई हुई है, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार टेबल में। स्थान भी बताया गया है। स्थान पैरों से लेकर घुटने तक पृथ्वी तत्व का स्थान कहा गया है। घुटने से गुदा तक कहा गया है जल तत्व का स्थान। गुदा से हृदय तक कहा गया अग्नि का स्थान। और इससे पहले वाले में अग्नि का स्थान कहाँ कहा गया था, किन्हीं को याद है? वो भी कंपेयर करना बहुत जरूरी है। कटी मध्य। कटी मध्य। वायु का स्थान हृदय से भ्रिकुटी तक कहा गया। भ्रिकुटी से मूर्धा तक आकाश का स्थान कहा गया है। और पृथ्वी वाले में कहा गया 4 कोण, जल वाले में अर्धचंद्र, अग्नि में त्रिकोण, वायु में षटकोण और आकाश में व्योम आवृत कहा गया है। मंत्र लवर यह है। और वर्ण पीत वर्ण, शुक्ल वर्ण, लाल, कृष्ण और धूम्र वर्ण कहा गया है। फिर देवता चतुर्भुज चतुर्वक्त्रम हिरण्य कहा गया है, ये ध्यान रखेंगे। चतुर्भुज चतुर्वक्त्रम हिरण्य। चतुर्बाहु नारायण, जिसमें कहा गया किरीटिनम का ध्यान करेंगे, किरीट मुकुट धारण वाला। फिर कहा गया त्रियक्षम यानी 3 नेत्र वाले रुद्र का ध्यान करेंगे। फिर वो कहा गया विश्वतो मुखम, ईश्वर का ध्यान करेंगे। बिंदु रूप महादेव जो कि व्योमाकार हैं, उसमें सदाशिव रूप का ध्यान करेंगे, जिसमें 5 मुख की चर्चा आई हुई है सदाशिव के, ये भी ध्यान रखेंगे। सदाशिव के 5 मुख की चर्चा, इसमें सभी में 5 घटी तक ही ध्यान करना है। पृथ्वी तत्व पर पृथ्वी से मृत्यु नहीं होगी। और उसके बाद जल तत्व में सभी पापों से छुटकारा, जल में मृत्यु नहीं होगी। अग्नि से मृत्यु नहीं होगी। आकाश गमन और वायु का भय खत्म हो जाएगा। फिर आकाश, इसमें भी कहा गया आकाश वाले में, वायु और आकाश वाले में एक लाइन सेम है, आकाश गमन, इसमें भी आकाश गमन। अत्यंत सुख की प्राप्ति आकाश गमन वाले में कहा गया है। फिर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। योग तत्व उपनिषद के अनुसार हृदय क्षेत्र से भ्रिकुटी तक के स्थान को कहा गया है। हृदय क्षेत्र से भ्रिकुटी तक के स्थान को कहा गया है वायु का, है ना, वायु का, ठीक है। हृदय से भ्रिकुटी तक वायु का स्थान कहा गया। एक कंपैरेटिव स्टडी में फिर हम लोग इसको लेंगे। योग तत्व उपनिषद के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी तक में कौन आ गए? चतुर्भुज चतुर्मुख ब्रह्मा, इसमें 5 दिया हुआ है। चतुर्मुख चतुर्भुज ब्रह्मा हो गए। ये कहा गया है जल तत्व में कौन से हो जाएंगे? चतुर्भुज नारायण सर। अग्नि में रुद्र की बात, रुद्र का। और वायु में किनका होगा? विश्वतो। आकाश में सदाशिव पंचमुख का है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। आकाश तत्व में भगवान सदाशिव के बारे में कुछ और बातें कही गई, उनको देख लेते हैं। वे शिव स्फटिक के सदृश निर्मल हैं। चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए हैं भगवान शिव। 5 मुख हैं उनके, 10 उनके हाथ हैं, 10 भुजा है और 3 नेत्र हैं उनके। सभी शस्त्र और आभूषण से युक्त हैं वो। पार्वती जी से सुशोभित अर्धांग वाले हैं। अर्धांग शब्द इसमें आया हुआ है, आधे अंग वाले कहे गए हैं। सभी कारणों के भी वो कारण हैं। हमारा प्रत्याहार और
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तक हो गया, 6 हो गया। 7वां हम ध्यान में पहुंच गए। उसके बाद समाधि की चर्चा होगी। ध्यान में 2 ध्यान की चर्चा है, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। सगुण ध्यान में 6 घंटे यानी 2 घंटे 24 मिनट तक वायु को रोककर आकाश तत्व में इष्ट सिद्धि देने वाले देवों का ध्यान करना है। 6 घंटे तक कहा गया, ये ध्यान रखिएगा। और इससे कहा गया सगुण ध्यान से अनिमा आदि सिद्धियां मिलती है। और फिर निर्गुण ध्यान में कहा गया परमेश्वर का ध्यान ही, निराकार परमेश्वर का ध्यान ही निर्गुण ध्यान है, इससे समाधि की प्राप्ति होती है। फिर हम लोग आगे समाधि में पहुंच जाते हैं। योग में पूरी तरह से दक्ष साधक सिर्फ 12 दिन में ही समाधि की सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। प्राणवायु को निरुद्ध करके जीवन मुक्त को पा लेता है। सिर्फ 12 दिन में ही समाधि की सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है, प्राणवायु को निरुद्ध करके जीवन मुक्ति को पा लेता है। अब ये इंपॉर्टेंट, ये 12 दिन वाला पॉइंट जाएगा। समाधि में फिर कहा गया जीवात्मा परमात्मा की समान अवस्था हो जाना समाधि है, मिल जाना। यदि योगी शरीर छोड़ने की इच्छा हो तो उसका परित्याग करने की भी क्षमता आ जाती, कर सकता है। इस तरह योगी अपने आप को परब्रह्म में लीन कर लेता है, फिर से उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है। फिर समाधिस्थ योगी की सिद्धियों की चर्चा आई हुई, शक्तियों की चर्चा आई हुई है। समाधि की स्थिति में उनकी क्या कितनी शक्ति हो जाती है, जो स्वतः शक्ति उनको प्राप्त होती है कि अगर शरीर में रहना चाहे तो अनिमा आदि सिद्धियों से युक्त हो जाते हैं, सभी लोकों में आ जा सकते हैं, चाहे तो देवता रूप में स्वर्ग में निवास कर सकते हैं, स्वेच्छा से क्षण भर में मनुष्य या यक्ष का रूप धारण कर सकते हैं, सिंह हाथी घोड़ा आदि रूपों का धारण कर सकते हैं, इतनी क्षमता आ जाती है। फिर चौथा है राजयोग। वज्रोली और अमरोली को साधने वाला साधक राजयोग को सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है। वज्रोली अमरोली को साधने वाला साधक राजयोग को सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है। राजयोग के सिद्ध हो जाने पर योगी को हठयोग की शरीर से संबंधित क्रियाओं की जरूरत नहीं पड़ती है। हठयोग की शरीर से संबंधित क्रियाओं की जरूरत कब नहीं पड़ती, क्वेश्चन आ सकता है। तो राजयोग के सिद्ध होने पर नहीं पड़ती। मुद्राओं का अभ्यास में हम लोगों ने देखा था। अब एक एक करके महामुद्रा वाला महाबंद पर आते हैं हम लोग। बाएं पैर की एड़ी से योनि स्थान को दबाएंगे, दाएं पैर को फैलाएंगे, उस पैर के अंगूठे को मजबूती से पकड़ेंगे, थोड़ी को छाती से लगाएंगे, धीरे धीरे वायु को अंदर लेंगे, यथाशक्ति कुंभक करेंगे, फिर रेचक कर देंगे। बाएं तरफ से करने के बाद फिर दाहिनी तरफ से भी करेंगे। महाबंद का लगातार अभ्यास करने वाला योगी एकाग्र होकर कंठ मुद्रा द्वारा वायु की गति को आवृत करके दोनों नासिका को संकुचित करके वायु भरी जाती है। अब कंठ मुद्रा की यहाँ पर चर्चा, कंठ मुद्रा मतलब जालंधर बंद की चर्चा विशेष बात में कहा गया कंठ मुद्रा। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि खेचरी भी नहीं है, विपरीत करनी सर, जैसे यहाँ पे ऐड कर दी वहां पे नहीं था, तो सर अब सीक्वेंस कौन सा पूछेंगे ये? ऊपर वाला सीक्वेंस रखेंगे अगर सीक्वेंस पूछते हैं। ठीक है सर। ऊपर, क्योंकि एग्जाम में देखा ना एक क्वेश्चन आया हुआ है ना उसमें। तो जी सर। महावेद के बारे में स्पष्ट कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ इतना लिखा हुआ है मंत्र में, योगी महावेद का निरंतर चिंतन अभ्यास करता, निरंतर अभ्यास करता रहे, लेकिन मंत्र से विधि का पता नहीं चलता है। चलो अच्छा ही है, कम ही दिया हुआ है, बढ़िया ही। खिचड़ी के बारे में सिर्फ इतना ही कहा गया, जिह्वा को अंतः कपाल कुहर में लगाकर दोनों भावों के बीच में दृष्टि स्थिर करना खिचड़ी मुद्रा है, बस इतना ही कहा गया। जालंधर बंद के बारे में कहा गया, जालंधर बंद, यहाँ जालंधर बंद को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट। योग तत्वोपनिषद मृत्यु मातंग केसरी जालंधर बंद, यहाँ जालंधर बंद को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। उद्यान बंद में जिस बंद से प्राण सुषुम्ना में ऊपर चढ़ता है वो उद्यान बंद है, जिस बंद से प्राण सुषुम्ना में ऊपर चढ़ता है उद्यान बंद है। फिर योनि बंद, मूल बंद के लिए योनि बंद शब्द का इस्तेमाल आया है, तो घबराएंगे नहीं, इसको लिख लीजिएगा। एड़ी से योनि स्थान को ठीक प्रकार से दबाकर अंदर की तरफ खींचे, इस तरह अपान को ऊपर उठाना है, यही योनि बंद। तो योनि बंद यानी मूल बंद में प्राण अपान एक होता है, नाद बिंदु एक होता है, और फिर यहाँ शब्द आया मूल बंद से इन दोनों की एकता प्राप्त होती है, प्राण अपान की नाद बिंदु की, यानी योनि बंद ही मूल बंद कहा गया है। फिर विपरीत करनी मुद्रा पर आते हैं, वो लिख लीजिएगा योनि बंद वाला। नित्य अभ्यास करने से जठराग्नि बढ़ती है विपरीत करनी में, इसलिए ज्यादा भोजन करना चाहिए, तकरीबन हर जगह ये बात आती है।
कम भोजन करेंगे तो शरीर को ही नष्ट करने लगती है वो जठराग्नि जो बहुत ज्यादा प्रदीप्त हुई है। कैसे करना है? तो पहले दिन क्षण भर के लिए सिर नीचे पैर ऊपर करना है, इसके बाद हर दिन एक एक क्षण करके बढ़ाना है। 6 महीने में कहा गया है वलित और पलित रोग जो है दूर हो जाएंगे, सभी व्याधियों का नाश हो जाएगा। और प्रतिदिन फिर कहा गया है कि 1 याम तक अभ्यास अगर करे तो काल भी वश में हो जाता है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार किस मुद्रा का नियमित अभ्यास जठराग्नि प्रदीप्त करता है? तो विपरीत करने का। फिर हम लोग आते हैं वज्रोली मुद्रा में। नित्य वज्रोली से जल्दी ही सिद्धि अवस्था की प्राप्ति होती है। सिद्धि करने पर उसके हाथ में सिद्धि ही माननी चाहिए कि हाथ में ही सिद्धि रखी हुई है। भूत भविष्य को जानने वाला हो जाता है, आकाश गमन की शक्ति हो जाती है। अमरोली, जो अमरी का नित्य पान करता है और वज्रोली का अभ्यास करता है, तो अमरोली का साधक उसको कहते हैं। अब यहाँ पर तकरीबन कंप्लीट हो गया हुआ है। भगवान विष्णु ही महायोगी है, महाभूत स्वरूप तथा महान तपस्वी है। संसार चक्र फिर किस तरह चलता है इसकी चर्चा आई हुई है। इस जन्म में जो पत्नी है अगले जन्म में माँ बन जाती है, इस जन्म में जो माँ है अगले जन्म में पत्नी बन जाती है। यही स्थिति पिता पुत्र के संबंध में भी है, ऐसा लिखा हुआ है इसलिए लिखना पड़ा। ओंकार की व्याख्या फिर कही गई है। हृदय स्थल में नीचे मुंह किए हुए कमल पुष्प स्थित है। हृदय कमल में नीचे मुंह किए हुए कमल पुष्प है। नाल ऊपर की यानी उसकी डंठल ऊपर की ओर है। नीचे बिंदु है, उसी के बीच में मन प्रतिष्ठित है। उसी के बीच में मन प्रतिष्ठित है। आकार में रेचक क्या हुआ हृदय कमल का? उकार से भेदन किया जाता है। अब आकार, रेचक किसके लिए कहा गया? आकार के लिए। हृदय कमल का उकार से भेदन किया जाता है, यानी कि कुंभक हो गया उकार, और मकार में नाद ध्वनि की प्राप्ति होती है। अब ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है, नाद यानी ध्वनि की प्राप्ति किसमें होती है? अकार उकार मकार किसमें होती है? किसमें होती है? मकार में। स्पेशल नोट कीजिए जल्दी से उदित जी, फट से इसको नोट कीजिए। मकार में नाद की प्राप्ति होती है। फिर कहा गया अर्धमात्रा शुद्ध स्फटिक की तरह निष्कल और पाप नाशक है। अर्धमात्रा क्या है? शुद्ध स्फटिक की तरह निष्कल और पाप नाशक है। इस तरह योग से युक्त हुआ योगी मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस जैसे कछुआ अपने हाथ पैर सिर को सबको समेट लेता है ना, उसी तरीके से सभी द्वारों से वायु पूरित करके निरोध करने से योगी 9 द्वारों के बंद हो जाने पर ऊपर की ओर गमन कर जाता है। यानी वायु ऊपर की ओर गमन कर जाता है, तब सिर्फ आत्म तत्व ही शेष रह जाता है।